अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर सेल साइकिल का आगाज करने जा रहे हैं और आज मैं इसका फर्स्ट लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। मैं हूं तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूं बी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सो लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और ये चैप्टर 7 बॉटनी का चैप्टर है और इसमें हम लेक्चर 1 कवर करेंगे, जिसमें हम इंटरफेस के बारे में देखेंगे। सेल डिवीजन, सबसे पहले सेल साइकिल या सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन ये कहते हैं कि आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको रेगुलर तौर पे वो उनमें डिवीजन हो रही है। अब डिवीजन हो रही है तो क्यों हो रही है? इस वजह से कि पुराने सेल्स नए बन रहे हैं या फिर नए सेल्स की फॉर्मेशन के लिए। तो हर एक काम के लिए सेल साइकिल रिस्पॉन्सिबल है। आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर टू द एडल्ट स्टेज सेल साइकिल हो रही है मुसलसल। एक मदर सेल होता है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, चार में डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, यानी माइटोसिस मियोसिस। तो सेल साइकिल में क्या है कि सेल अपने आप को डिवाइड करता है, अपने आप को सबसे पहले तैयार करता है डिवाइड होने के लिए, उसके बाद वो अपनी डिवीजन करता है। तो ये एक प्रोसेस है सेल साइकिल का और ये बहुत नेसेसरी है लाइफ के लिए, क्योंकि आपकी सेल्स को या आपकी पूरी बॉडी को सेल्स की रेगुलरली नीड है। तो अब सेल साइकिल जो है वो यूजुअली इन्वॉल्व है दो चीजों में। एक तो इंटरफेस होती है और दूसरी उसके बाद माइटोसिस आ जाती है। इंटरफेस कहलाती है फर्स्ट स्टेज और ये नॉन डिवाइडिंग फेज होती है। इसमें सेल डिवाइड नहीं होता, बल्कि इसमें ये होता है कि इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। इसकी तीन फेजेज हैं, G1S और G2 फेज, यानी गैप 1 सिंथेसिस और गैप 2 फेज। अब G1 फेज में क्या होता है कि G1 फेज पहली फेज है और इसमें आरएनए सिंथेसाइज होता है। साथ ही साथ वो एंजाइम्स जो कि डीएनए की या सेल साइकिल या सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, उनकी सिंथेसिस या वो फॉर्म होते हैं। अब ये जीवन फेज जो है तकरीबन पूरी इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो 25 to 50% जो है वो जीवन फेज होती है। जीवन फेज के बाद सेल जो है वो दो फेजेस में जा सकता है, या तो ये कि वो जी नॉट फेज में चले आए या फिर एस फेज में चले आए। जी नॉट फेज आप कह सकते हैं ये वो फेज होती है इसमें सेल डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर सेल ऐसा भी नहीं है कि सेल डेड हो जाए, बल्कि सेल्स यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। यानी G1 फेज के बाद अगर जी नॉट फेज में सेल चले जाए तो वो जी नॉट वाला सेल जो है वो फिर एस या G2 फेज या माइटोसिस वगैरह में नहीं जाएगा। तो जी नॉट फेज में सेल जो आके हैं वो रुक जाते हैं, उनकी यानी आगे फिर कोई काम नहीं होता उनका। तो वो बेसिकली जी नॉट फेज जो है वो उन सेल्स के लिए होता है जो स्पेशलाइज सेल है, जैसे आपके न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स यानी आपकी बॉडी में एक बार बन गए तो बन गए, तो वो जी नॉट फेज पे रुक गए, जितने बनने थे अब वो रुक गए। अब ये क्या है कि आपके एडल्ट के बाद अब वो वापस नए न्यूरॉन्स नहीं बनते, जबकि पुराने वाले डीजनरेट होना शुरू हो गए हैं, तो पुराने वाले रिप्लेस भी नहीं होते। तो ये सारे न्यूरॉन्स जो है वो जी नॉट फेज में जाके स्टॉप हो गए। अब एस फेज आती है। एस फेज इज द सिंथेसिस फेज के अब सेल एम G1 फेज के बाद जिनको जी नॉट फेज में जाना था वो जी नॉट में चलेगा और दूसरा रास्ता एस फेज की तरफ था। तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि सारी सिंथेसिस यानी डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए डबल्ड हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है डीएनए की। तो यहाँ पर जो है एस फेज जो है वो तकरीबन 35 to 40% इंटरफेस पर डिपेंड करता है। एस फेज के बाद आती है G2 फेज, जिसे गैप 2 फेज भी कहते हैं। इस फेज में क्रोमोसोम जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। क्रोमोसोम जीवन फेज में बिल्कुल थिन होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो G2 फेज में आके डबल स्टैंडर्ड हो जाता है और सेल का वॉल्यूम भी साथ में डबल हो जाता है। अब G2 फेज के बाद यहाँ पे इस डायग्राम को देखें तो ये आपकी बुक के चैप्टर के फर्स्ट पेज पे डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को अगर देखें तो ये इंटरफेस है। इंटरफेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। इंटरफेस के बाद जो है सेल देखें वो फिर चले जाएगा माइटोसिस में। अब माइटोसिस फेज में क्या होता है कि माइटोसिस होती है, सेल डिवाइड होता है और उसके बाद माइटोसिस जो है उसमें साइटोकाइनेसिस भी आती है। यानी ये आप अगले लेक्चर में देखेंगे कि माइटोसिस दो फेजेस पर होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस पर। अब उसके बाद डीएनए फिर देखें कि माइटोसिस के बाद अगेन अब वो G1 फेज में चले जा सकता है। G1 फेज के बाद एस फेज होगी, G2 फेज होगी, फिर वापस वो माइटोसिस में चले जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। यहाँ पर लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको माइटोसिस के बारे में पढ़ाऊंगा, और बल्कि नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस देखेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में फिर मैं माइटोसिस आपको पढ़ाऊंगा। तो अगर आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।